हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की फिजिक्स की वीडियो को में जो हमने आपको कंटेंट दे दिया था, उसी के बेसिस पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो सबसे पहले डेरिवेशन करने वाले हैं वो है आपका दर्पण की फोकस दूरी या फॉर होता है आर में संबंध। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इस वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा, जो कंटेंट दिया जाएगा, उसको आप समझना है तो डियर स्टूडेंट्स इसके पहले के सारे वीडियोस को आपको एक बार वॉच कर लेना है, तो देख लेना है, तभी आपको इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम जो देखने वाले हैं इसमें वो आपका है दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध। क्या देखने वाले हैं? दर्पण की फोकस दूरी आर और फोकस दूरी एफ में संबंध। तो डियर स्टूडेंट्स, इस संबंध को हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों से डिराइव कर सकते हैं। किसी से भी इस डेरिवेशन को हम इस संबंध को हम डिराइव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम एक दर्पण लेते हैं, वो भी कौन सा? अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण में आपको मालूम है एक दर्पण लिया मैंने M1 M2, ठीक है, और ये आपका क्या होता है? ध्रुव P होता है इसका। क्लियर है? एक दर्पण M1 M2 लिया जिसका ध्रुव P, वक्रता से केंद्र C और फोकस बिंदु F है। प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूँ कहीं भी इसके मुख्य अक्ष पर कहीं भी बिंदु स्थित है ना, कहीं भी बिंदु स्थित है, तो मैंने क्या किया? वहां से एक समांतर किरण गुजार दिया। तो याद रखना, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाती है? फोकस बिंदु F से हो जाती है। क्लियर गुजार दिया मैंने। डियर, अगर आप ध्यान दोगे, अगर परावर्तन का नियम आपने परावर्तन नियम वाला वीडियो आप देखे होंगे, तो प्यारे बच्चों, जब किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तित होती है, तो जानते हैं आप लोग, लेकिन इनके बीच में जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है, जो क्या होता है? तल पर लंबवत होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, तल पर लंबवत पड़ती है। याद रखिएगा, जब भी हम इस बिंदु पर कोई अभिलंब खींचेंगे तो C से ही होकर जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? C से, क्योंकि इससे जाने वाली ही किरणें क्या होती हैं? तल पर लंबवत आपतित होती हैं। ठीक है, यानी जहाँ अभिलंब खींचेंगे तो C से होता हुआ आपका जाएगा। क्लियर की बात है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये इसका अभिलंब हुआ। ठीक है, तो आपको ये मालूम होगा, ये आपका अपतन कोण बनता है I और ये आपका परावर्तन कोण बनता है R। क्लियर चीजें है ना। अब बात करते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर ये किरण समांतर है किसके? मुख्य अक्ष के। जब ये किरण समांतर मुख्य अक्ष के, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक किरण ऐसे आपकी गई है, उसके बाद एक ऐसे ही किरण यहाँ पर काट रही है मुख्य अक्ष को यहाँ पर, तो ये दोनों समांतर हैं, और ये कोई किरण ऐसे इसको काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण होंगे बराबर, यानी कि I जो है इस कोण के बराबर होगा। I जो है इस कोण के बराबर होगा। क्लियर आपको? क्या बच्चों, इसका एक नाम दे देते हैं AB। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये AB आपका एक प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर चली जाती है। क्लियर आपको? अब ध्यान देना आपको, यहाँ पर ये कोण आपतन कोण है, ये कोण परावर्तन कोण है। आपतन कोण जो I है इसके बराबर होगा इस वाले कोण के, और उसका नाम क्या है? आपतन कोण ABC जो है वो बराबर होगा कोण BCF के। कारण क्या है उसका? ये दोनों समांतर किरणें हैं और ये क्या हो जाए? समांतर रेखाएं बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा? आपका एकांतर कोण होगा। ओके, ये एकांतर कोण से बराबर, ये इसके बराबर, परावर्तन के नियम से I और R बराबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इसका ये दोनों कोण बराबर। जब ये दोनों कोण बराबर, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर है ना, क्योंकि समान कोण की संभव भुजाएं समान होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपकी बराबर हो जाएंगी, है ना, ये दोनों बराबर। क्लियर हुआ आपका? तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर ध्यान देना है, अगर कोई भी आपका दर्पण हो, ठीक है, अगर वो दर्पण बहुत ही छोटे द्वारक का हो, तो ये जो आपका यहाँ B बिंदु लिए हो P के काफी नजदीक होता है। क्या होता है? P के काफी नजदीक होता है। जब P के नजदीक होता है, लगभग जो आपका यहाँ पर FB बन रहा है उसी को हम FP मान लेते हैं। ठीक है, लगभग बराबर होता है, एक्यूरेट बराबर नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बोला कि ये लगभग इसके बराबर होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है इसमें। जब ये इसके बराबर आ जाएगा तो प्यारे बच्चों, हमारा मेन उद्देश्य है इसको इसके बराबर लाना। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर होगा, तो प्यारे बच्चों ये और ये भी बराबर हो गया। अब आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल f होती है, और
ध्रुव P से वक्रता के C की बीच की दूरी क्या होती है, कैपिटल R होती है। प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा CF बराबर FP, तो हमारा F और R में संबंध यहाँ से आ जाएगा इसी प्रकार से। क्या चीज़ है मेरे बच्चों, आइए देखते हैं कि किस प्रकार इसको डेरिवेशन करेंगे, इसका डिराइव किस प्रकार से करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए थोड़ा बहुत इस चित्र के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, माना एक दर्पण M1 M2 है, माना एक दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P, वक्रता के C और फोकस बिंदु F है। क्या इतना आप लिख दोगे तब भी चल जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इतना आप लिख देना। इसके बाद क्या करना है, अब आ जाइए देखिए यहाँ पर इस कोण को लेके चलते हैं डिस्टेंस। सिंस क्या हो जाएगा आपका, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BCF के। कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एकांतर कोण। एकांतर कोण C आपके दोनों इक्वल हैं। और आपके और कौन से कोण बराबर है, कोण ABC जो है वो डिस्टेंस बराबर है एंगल CBF के। कारण परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से मेरे बच्चों ये बराबर है आपका। इतनी समझ में आ गई आपको। आइए अब ये कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर इसके। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। प्यारे बच्चों आप लोग ये बताइए, अगर x y के बराबर है और x z के बराबर है तो क्या y z बराबर होगा, बिल्कुल होगा, बराबर है ना। x जो है ये y के बराबर है और x जो है z के भी बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर z आ जाएगा। क्लियर है चीज़ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा कोण ABC इस कोण के बराबर है, कोण ABC इस कोण के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से एंगल BCF जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल CBF की। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज देयरफॉर, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। उसका कारण क्या है, देयरफॉर CF इक्वल टू आपका हो जाएगा FB। यह आपका इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्यों आखिर बराबर हुआ, CF बराबर FB क्यों हुआ, कारण उसका ये है समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए आपका ये बराबर हो गया। आगे समझ आ गया आपको। क्या बच्चों, अगर हम यहाँ बोले कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, द्वारक कहने का मतलब है ये चीज जो आपकी बहुत लंबा बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत छोटा हो, तो B जो है बिंदु P के बहुत करीब होता है, यानी B को P मान सकते हैं, है ना। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म हो तो बिंदु B को P मान सकते हैं, है ना। देयरफॉर लिख सकते हैं कि आपका जो FB होगा, FB इक्वल टू आपका हो जाएगा FP। हमने यहाँ पर डिस्टेंस आपको बताया कि ये एक्यूरेट बराबर नहीं होते, मैं यहाँ से लगभग लिख दे रहा हूँ, एग्जैक्टली आपके ये बराबर नहीं होते हैं, लगभग में FB जो होगा वो FP के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में सॉरी आपका 4th बन गया। समीकरण 3rd and 4th, इक्वेशन 3rd and 4th, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा FB जो है ये बराबर है CF के, FB में जो है बराबर FP के, FB इसके बराबर है, FB इसके बराबर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से CF बराबर आपका आ जाएगा FP, ये आपका आ गया, CF बराबर FP आ गया। क्लियर इतनी बात है नहीं बच्चों, यहीं से तो डेरिवेशन का आपका खत्म हो गया, डेरिवेशन आपके हैं और आपका सिर्फ इसको वैल्यू रखनी है। देखिए CF की वैल्यू यहाँ आइए, CF आपका ये है, क्या CF आपको मालूम है, नहीं बिल्कुल भी नहीं मालूम है CF आपको CP मालूम है और FP मालूम है। प्यारे बच्चों अगर आपको CF चाहिए तो CP में से FP को घटा दो, आपको मिल जाएगा ही ना,
क्या हो जाएगा, CP में से क्या करेंगे, FP को घटा देंगे मेरे बच्चों, तो आपका मिल जाएगा। और FP की वैल्यू तो आपको मालूम ही है। CP की वैल्यू क्या यहाँ पर रखिए, CP की वैल्यू ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। यानी कि C से P की, ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, ये कैपिटल R है मेरे बच्चों। FP क्या है आपका, FP ये है, FP आपका क्या है, फोकस दूरी है, स्मॉल FP आपका फोकस दूरी है। ठीक, इधर आइए, अब देखिए F को उस तक जाते हैं, R इक्वल टू हो जाएगा F प्लस का F, R इक्वल टू 2F। प्यारे बच्चों यहाँ पर आ गया 2F इक्वल टू R या F इक्वल टू R/2। यही आपका है फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। एक काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए मैं हट जाता हूँ इधर से। हाँ प्यारे बच्चों, अब जो हम देखने वाले हैं, जो अब डेरिवेशन करने वाले हैं, वो है हमारा दर्पण सूत्र। तो प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों ये दर्पण के लिए जो सूत्र बनता है वही हमारा क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, दर्पण सूत्र होता है। अब समझना है आखिर में दर्पण सूत्र होता क्या है। इसमें क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या बताया जाता है, अगर किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, दर्पण सामने कोई वस्तु रखी गई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा, कोई दर्पण के सामने कि कुछ दूरी पर मान लो क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, और दर्पण के पीछे आगे जितनी भी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, उसका और इस दर्पण की फोकस दूरी के बीच का संबंध हम निकालते हैं। यानी कह सकते हैं दर्पण की फोकस दूरी F और वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी U मानते हैं, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V। इन तीनों में संबंध हमें निकालना है प्यारे बच्चों। हमें क्या निकालना है, U V F में संबंध। U हमें F क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। U क्या होता है, दर्पण से यानी दर्पण के ध्रुव P से वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है वही दूरी होता है आपका U। ठीक है, अब V की बात करें प्यारे बच्चों, तो V क्या होता है, दर्पण से, दर्पण के ध्रुव P से जितनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है वो दूरी आपकी V होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या है कि किसी भी दर्पण के सामने U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि V दूरी पर प्राप्त हो तो दर्पण के लिए सूत्र या दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू होता है 1/V या 1/U प्लस का 1/V ना प्यारे बच्चों। यही डेरिवेशन हमें लेके आना है प्यारे बच्चों, यही डेराइव हमें करना है, यही डेरिवेशन हमें करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसमें उत्तल और अवतल दर्पण दोनों से हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस डेरिवेशन को हम उत्तल अवतल दर्पण देखेंगे, इसके बाद फिर उत्तल दर्पण से, क्लियर है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, अवतल दर्पण से इस डेरिवेशन को या इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों मैंने इसके लिए क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया। मैंने एक अवतल दर्पण लिया M1 और M2, ठीक है, M1 M2 एक अवतल दर्पण लिया। एक वस्तु ली इसके मुख्य अक्ष पर AB। अब इस AB का अगर प्रतिबिंब हम बनाएं, अब उस AB को आप कहीं भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर लो, यहाँ पर कहीं भी आप उस वस्तु को ले सकते हो। ठीक है, बस आपको जो प्रतिबिंब बनाने का नियम है वो आपको मालूम होना चाहिए बस। ठीक है, प्यारे बच्चों मैंने AB को यहाँ पर लिया, वस्तु को यहाँ पर लिया, तो इससे एक समांतर किरण जोड़ दिया। जो समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, समांतर किरण किसके, मुख्य से समांतर। तो मुख्य से समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, फोकस बिंदु F से होकर जाएगी। ठीक है, फोकस बिंदु F से होकर गुजर रही है, क्या बात है। अब मैंने दूसरी किरण फोकस बिंदु F से गुजर दी। प्यारे बच्चों आपको मालूम है जब कोई भी प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। यहाँ हुआ क्या, ये F से गई समांतर हो गई। प्यारे बच्चों ये वाली किरण जो परावर्तित हुई और ये किरण जो परावर्तित हुई, दोनों एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटते हैं। इस प्रकार आपको A डैश B डैश क्या मिल जाता है, प्रतिबिंब मिल जाता है। कह रहे हैं आपको A डैश B डैश क्या मिल जाता है, प्रतिबिंब मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम फोकस दूरी के सूत्र को डिराइव करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखना है, माना एक दर्पण M1 M2 है, जिसका जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, कहीं C मान लेते हैं, ये मान लीजिए C है, वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। ठीक है, क्लियर है,
हो गया। अब देखिए, आप अगर इस तरह ना मानो तो आप इस तरह मान सकते हैं। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है। ध्रुव P से स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब ध्रुव P से स्मॉल v दूरी पर a' प्राप्त होता है। तो बच्चों आपको सिर्फ लिख देना है। इसमें लिखने के बाद क्या करना है, इसका डेरिवेशन कर देना है। सिंपल सा लिखने का कोई एकदम लॉजिक नहीं है, सिंपल सा तरीका वही है। माना एक दर्पण M1 M2 है, बड़े सिंपल तरीके से आपको लिखना है। जरूरी नहीं है पूरे चित्र के बारे में बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करो। आप जितना आपको आ रहा हो उतना आप लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखना है, माना एक दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P तथा ध्रुव P से स्मॉल u दूरी पर वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव P से स्मॉल v दूरी पर a' प्राप्त होता है। बस इतना आपको लिखना है, ओके। तो इसके बाद आपको डेरिवेशन में आते हैं। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले डेरिवेशन करने से पहले आपको थोड़ा सा समरूप त्रिभुज के बारे में जानना अति आवश्यक है। समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। प्यारे बच्चों देखिए, समरूप का मतलब होता है एक समान दिखने वाले, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, उससे हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं है। एक समान दिखने वाले हर वो चीज़ें समरूप होती हैं, ठीक है। एक समान का मतलब ये है कि वो दिखने में एक समान होने चाहिए, उनका रूप एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए दो आपके त्रिभुज हैं, क्या है, दो त्रिभुज है और बोला गया कि ये समरूप है। पहली बात तो समरूप होने की कंडीशन समझिए। कोई भी त्रिभुज आपका समरूप तभी होता है जब उनके सभी संगत कोण बराबर हो। जब उनके सभी संगत कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। जब किसी भी त्रिभुज के दो बोल सकते हैं, या फिर अगर दो कोण बराबर हो गए तीसरा खुद बराबर होता है। यानी कि जब किसी त्रिभुज के सभी संगत कोण बराबर होते हैं और सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। संगत भुजाएं समान अनुपात होने का मतलब ये है, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ध्यान देना, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण प्यारे बच्चों इस कोण के बराबर है, तो आपको ये बात ध्यान देना, जैसे आप इसमें ये भुजा लिए तो इस भुजा के संगत कौन सी भुजा होगी, हमारा कोण ही क्लियर करेगा। जैसे AB के संगत कौन सी भुजा होगी वो क्लियर करेगा इसके सामने वाला कोण। इसके सामने कोण देखो, AB के सामने कोण ये है। अब ये कोण उस त्रिभुज में किस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। इसके सामने भुजा ये, मतलब ये भुजा इसके संगत भुजा होगी। यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बोल रहा है AB/PQ। मैंने ये भुजा लिया, अब ये भुजा लेता, अब ये भुजा इसमें लिया तो ये BC हो जाएगा। अब BC के संगत इस त्रिभुज कौन सी भुजा है, इसके सामने कोण ये है, इसके सामने का कोण ये है, ये कोण उस त्रिभुज में इस कोण के बराबर है और इसके सामने भुजा ये है, मतलब इसके संगत भुजा ये संगत। तो BC/QR इक्वल टू, अब बचा क्या आपका AC बचा, AC लिया, इसमें कौन सा बचा आपका ये PR। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है ये बराबर होता है। यानी जब दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हों तो तीसरा खुद बराबर होता है, ठीक है। जब किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तीसरा खुद बराबर होता है, और जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज समरूप होता है। जब त्रिभुज के समरूप होता है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बच्चों। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं देखिए, आइए अब देखिए, त्रिभुज हम लेते हैं सबसे पहले ये त्रिभुज ABF और त्रिभुज FNM', ओके। त्रिभुज ABF और M'(NF) में, त्रिभुज ABF और त्रिभुज M'(NF) में प्यारे बच्चों देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज में लग सकता है, क्या हो सकता है। देखिए, तो आप ध्यान से देखिएगा, कोण BF या फिर AFB, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। दो किरणें एक दूसरे को आपस में काट रही किसी एक बिंदु F पर, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया। एक कोण बराबर है बच्चों। दूसरा कोण देखिए, ये देखिए, कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष पर हमेशा लंबवत रखी जाती है, और यहाँ हमने लंब भी डाला, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए लंब डाला गया यहाँ पर। तो कोई भी वस्तु
मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी होती है, यहाँ पर लंब डाला मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। दूसरा कोण आपका क्या मिल गया, बच्चों इसको लिखते चलते हैं हम लोग। क्या मिला आपको, सबसे पहले एंगल ए एफ बी बराबर जो है वो कोण आपका है एंगल एन एफ एम डैश, एन एफ एम डैश। कारण क्या है, सम्मुख कोण बोल सकते हैं या उसे शीर्षाभिमुख कोण भी बोल सकते हैं, सम्मुख कोण। ठीक ये हो गया। और क्या बच्चों, एंगल बी ए एफ, ध्यान से देखिए चित्र में आप लोग जो आपका चित्र बना उस चित्र में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। एंगल बी ए एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा बी ए एफ जो बराबर होगा आपका एफ एन एम डैश, एंगल एफ एन एम डैश। कारण क्या है बच्चों, इसका प्रत्येक क्या है, समकोण है, प्रत्येक समकोण है, इसलिए क्या होगा, बराबर होगा। अब प्यारे बच्चों तीसरा कोण आपको दिखाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर तो तीसरा स्वयं बराबर हो जाता है। आप खुद ही सोचिए, कोई आपका मान लीजिए त्रिभुज है, ये दो कोण ध्यान दीजिएगा, ये आपका 60 है और ये भी 60 है, ये आपका 80 है और ये भी 80 है, दो कोण बराबर देखिए आपके, ये 60 है ये भी 60 है, ये 80 ये भी 80 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों का योग कितना हो गया, 140 हुआ, बच्चा कितना है 40, ये भी 140 बच्चा कितना 40, देखिए तीसरा खुद बराबर होगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा खुद को खुद बराबर हो जाता है। तो मतलब आपका ये ध्यान दीजिएगा ए बी एफ और एफ एम डैश एन भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। बोल सकते हैं ए बी एफ बराबर एफ एम डैश एन। वैसे इसका कारण भी है प्यारे बच्चों, क्या कारण है, ये देखिए समांतर मुख्य अक्ष समांतर किरणें हैं, ये मुख्य अक्ष है और ये समांतर किरण है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों भी समांतर होंगी। जब ये दोनों समांतर हैं तो ये किरण ऐसे आके काट रही है, तो ध्यान दीजिए ये कोण जो आपका, ये कोण सॉरी जो आपका ये ऐसा बना है, ठीक है, और आपका देखिए ये कोण इस कोण के बराबर ऐसा आपका बना हुआ है, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा ही आपका, निश्चित रूप से होगा। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, एकांतर कोण ही बोल सकते हो उसको आप लोग, लिख सकते हो आप एकांतर कोण। ये आपका हो गया। अब तीन कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होगा प्यारे बच्चों, समरूप होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एफ जो होगा वो समरूप है बच्चों, ये समरूप का निशान होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज एम डैश एन एफ। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके संगत भुजाएं बराबर होने वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें। अब ध्यान दीजिएगा हमें किन किन भुजाओं की जरूरत है, तीनों भुजाएं जो तीनों आपके संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इससे हम कोई भी दो अनुपात ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा अनुपात ले रहे हैं, देखिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी और इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या बच्चों, हम इस त्रिभुज में क्या करते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाले भुजा लेंगे, देखते हैं इस वाले भुजा के संगत कौन सी भुजा होगी। ए बी के संगत, ध्यान दीजिएगा ए बी के सामने का कोण ये आपका क्या है, ये वाला कोण, ये एफ पर जो बन रहा है। अब ये एफ पर बनने वाला कोण जो इसमें इस कोण के बराबर है, इसके सामने भुजा आपका क्या है, एम डैश एन है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एम डैश एन संगत भुजा। क्या बच्चों, दूसरी जो भुजा लेने वाले हम वो है ए एफ। देखिए आप लोग ए एफ लेंगे तो ए एफ के संगत इस त्रिभुज में कौन सी भुजा होगी, ध्यान दीजिएगा ए एफ के सामने कोण ये है और ये कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने भुजा आपका ये है एफ एन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, तो ए बी अपान एम डैश एन बराबर आपका हो जाएगा ए एफ अपान एफ एन, ए एफ अपान एफ एन हो गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना आपको, ए बी अपान एम डैश एन, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी अपान एम डैश एन के प्लेस पर आप क्या अप्लाई किया, क्या रख सकते हैं यहाँ पर, एम डैश एन। ध्यान दीजिएगा यही तो आपका एम डैश एन है, ये भी क्या जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है, यानी वो बराबर होगा ए डैश बी डैश के। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश इक्वल टू ए एफ अपान एफ एन। इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारे क्या है बच्चों, क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। क्लियर है। अब बात करते हैं, आते हैं इन दोनों त्रिभुज में।
ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ऊपर MNF, त्रिभुज MNF और त्रिभुज FA', इस त्रिभुज में देखते हैं क्या होता है। यही सेम चीज होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंस त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF और त्रिभुज A', B', F, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं FA', B' में। अब प्यारे बच्चों इसको भी दिखाना है समरूप है कि नहीं। समरूप है, कारण क्या है, इसमें भी ये वाला कोण, ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण प्यारे बच्चों इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों शीर्षाभिमुख कोण, मतलब आपका एक कोण मिल गया, कौन सा कोण, कोण आपका मिला MFN मिल गया, MFN मिला। ये बराबर होगा प्यारे बच्चों किस कोण के, ये बराबर होगा आपका A', B'। कारण क्या है, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इसको, सम्मुख कोण। ओके, आपका एक कोण मिलेगा। दूसरे कोण की बात करते हैं, ये आपका 90 डिग्री पे बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री आपका लंब डाला गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल MNF बराबर होगा एंगल FA', B'। कारण प्रत्येक समकोण, प्रत्येक क्या है, समकोण है। प्यारे बच्चों किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर, तीसरा कोण स्वयं बराबर होगा, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं त्रिभुज MNF समरूप होगा त्रिभुज FA', B' की। MNF जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज FA', B' की। क्या बच्चों, इतनी चीज समझ में आपको। अगर ये समरूप हो गया तो बच्चों इसमें भी समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी लगा देंगे। समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से आज समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है, नहीं ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो पहले उसमें कोई भुजा ले लीजिए आप लोग, ऊपर कोई भुजा लेंगे आप। मान लीजिए पहले त्रिभुज में MN लिए, तो इस वाले त्रिभुज में MN लिया, तो इसके संगत त्रिभुज ये है, समरूप है इसके, तो इस त्रिभुज में इसके संगत भुजा कौन सी देखना है। तो इसके सामने का कोण आपका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, इसके सामने भुजा आपका A', B' है, कहीं MN/A', B' हो जाएगा। क्या है बच्चों, इसके बाद आपका जो होगा यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको इससे कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम होती इन सबकी, ठीक। आप ध्यान दीजिए, इसमें ये वाले भुजा लेते हैं FN, क्या लेते हैं, FN लेते हैं। तो FN के संगत भुजा ये इसके सामने की कोण ये आपका है, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और इसके सामने भुजा आपकी ये है, तो आपका हो जाएगा A'। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर MN जो होगा, ये देखिए MN, ये आपका MN दिख रहा है, ये MN जो है इस AB के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे AB, MN दिया होता है AB/A', B' इक्वल टू FN/A', सिंस AB इक्वल टू MN, या MN इक्वल टू AB। क्लियर दीजिए। अब प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हो। समीकरण 1 और 2 को देखें प्यार ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखेंगे आपको एक चीज मिलेगा कि इसका एक पक्ष बराबर है ना। अगर ध्यान से देखने पर आपको ये मालूम चलेगा कि इसका एक पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से प्यारे बच्चों को क्या हो जाएगा, देखिए AF/FN, AF/FN इक्वल टू क्या हो जाएगा, FN/A'। क्या इतनी चीजें समझा गई। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देते हैं, यदि क्या हो,
इस जो दर्पण लिया आपने इसका द्वारक बहुत छोटा हो, है ना, तब जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो यन है वो पी के बहुत समीप हो जाएगा, लगभग आपका जो होगा एफ एन जो होगा वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये जो बिंदु यन हमने लिया है ये क्या होगा, अत्यंत पी के अत्यंत समीप होगा। जब पी के अत्यंत समीप होगा तो लगभग हम एफ एन को एफ पी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म हो तो बिंदु यन बिंदु पी के अत्यंत समीप होगा, है ना। यानी कह सकते हैं देयरफॉर आप मान सकते हो एफ एन इक्वल टू एफ पी। ये लगभग मैं आपको बताया ना, एग्जैक्टली आपका बराबर बिल्कुल भी नहीं है, लगभग बराबर होगा उसके। ठीक है, ये आपका देयरफॉर आपका हो जाएगा, इधर से ध्यान दीजिएगा, आपका आ जाएगा देखिए ये वाला। अब एफ ए एफ इक्वल टू एफ एन की जगह क्या रखेंगे, एफ एन जगह एफ पी रखेंगे। एफ पी इक्वल टू एफ पी अपान में आपका हो जाएगा ए डैश। अब प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ी है, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग आपको सबकी वैल्यू रखते चले जाना, चिन्ह सहित रखना है, ध्यान देना है। कैसे रखना है, चिन्ह सहित। आपको मालूम है दर्पण के बाईं ओर की समझ दूरियां क्या होती हैं, दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर समझ दूरियां नेगेटिव होती हैं, है ना। तो दर्पण के बाईं ओर जो जब दूरी आप लोगे मुख्य अक्ष पर तो सबको नेगेटिव ही लेनी है। ठीक है, अब ये बताइए ए एफ क्या है, यहाँ पर आप शो कर दो चाहो तो, यहाँ से दो, ध्यान देना, यहाँ से जो आपका बना है ये आपका v है और यहाँ पर माइनस भी लिया जाएगा, ये पूरी माइनस की है। वस्तु जहाँ पर रखी गई है ये आपका क्या है, माइनस का u है ये, और ये आपका स्मॉल एफ है ये। कह रहे ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, माइनस का स्मॉल एफ है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। एफ देखिए आपका ए कहाँ है, ये आपका ये है ए से एफ के बीच की दूरी, ए से एफ के बीच की दूरी हमें मालूम नहीं है, ठीक है, हमें ए पी के बीच की दूरी में मालूम है। ए पी के बीच की दूरी मालूम है तो ए पी में से क्या करते हैं, एफ पी घटा देते हैं, तो ए एफ को लिखेंगे ए पी माइनस एफ पी, ऐसा लिख सकते हैं। एफ पी का मान आपको मालूम है, एफ पी का मान आपका क्या होगा, स्मॉल एफ होगा। एफ पी का मान आपको डिफरेंस यहाँ भी मालूम है। ए डैश एफ को ध्यान देखिए, ए डैश एफ आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, ए डैश एफ आपको मालूम नहीं, लेकिन हाँ ए डैश पी मालूम है, कितना, स्मॉल वी, माइनस का स्मॉल वी हो जाएगा। तो ए डैश पी में से अगर हम एफ पी को घटा दें तो आपका निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए डैश पी माइनस एफ पी। क्या बच्चों, सब का वैल्यू रख देना है बस यहाँ पर। ए पी का मान देखिए, ए पी आपका कहाँ है, ए से पी मतलब स्मॉल, माइनस का स्मॉल यू है। एफ पी आपका माइनस का स्मॉल एफ है, एफ पी आपका माइनस का एफ है, एफ पी माइनस का एफ है आपका। ए डैश पी आपका माइनस का वी है, और यहाँ से एफ पी आपका माइनस आपका बीच में लगा, माइनस का एफ है। क्या बच्चों आपका ये हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, प्लस को आगे करते हैं, एफ माइनस का यू हो जाएगा, अपान में आपका माइनस का एफ, इधर आपका माइनस का एफ, क्या बच्चों इधर आपका हो जाएगा एफ माइनस का वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका हो जाएगा एफ माइनस का यू, एफ माइनस का वी इक्वल टू एफ का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर माइनस का, दिख पा रहा सबको क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ स्क्वायर माइनस एफ वी माइनस यू एफ प्लस का वी यू इक्वल टू एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, और आपको करना क्या है, इस पर टर्म को उस तरफ जाना है, यू वी को इधर रहने दो, यू वी इक्वल टू एफ वी प्लस का यू एफ। यार बच्चों अब क्या करना है आपको, यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग देना है, यू वी एफ से
दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो क्या बच्चों जो आपका आएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जब भाग देंगे तो आपका इधर यू वी है, यू वी एफ से भाग दिए हैं, इधर आपका है एफ वी इसमें भाग दिए हैं यू वी एफ से, प्लस आपका है इधर आपका है एफ यू भाग दिए हैं यू वी एफ से। तो आपका यू वी कट गया, इधर आपको बचा 1/f इक्वल टू इधर आपका एफ यू वी कट गया, एफ वी कट गया, बचा आपका 1/u, इधर आपका एफ यू कट गया, बचा आपका 1/v। क्या बच्चों ये है आपका अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। क्या है बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन बड़ा इजी है, बड़ा इजी तरीके से इसको बताया गया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान दे देते हैं तो इसमें बहुत टफ नहीं है, चीज़ें आपके बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या बच्चों आप इसको नोट कर